गाइस, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया हैं। उम्मीद के अब मैं सोचता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज फिर मिलते हैं एक जेई के सिमिलर क्वेश्चन से। जैसे जेई मेन में हार्डेस्ट फॉर्म के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं से बाकी एक बार कर लोगे आपको सिंपल लगेगा। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपने कैसे प्रैक्टिस की है। तो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x इंटू कोस की पावर 2n अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट अपन को क्वेश्चन में दी है 0 से पाई x इंटू कोस की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। इसका सॉल्यूशन कर दे। तो अपन यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज करें, मैंने इसे कैसे लिखा, 2 पाई माइनस एक्स इंटू कोस की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। ये कैसे लिखा मैंने, तो सुनो, आपने इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। अब सुनना कि मैंने इधर बेटा भैया आप ये बताओ कि x को ही 2 पाई माइनस एक्स क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा इसको x को। तो भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स भी क्या होता है, साइन एक्स। इसलिए मैंने लिखा नहीं, ये तो सबको पता रहता है। कोस की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx हो गया। अब मैंने ये समीकरण 2 या इक्वेशन नंबर 2 या ये है इक्वेशन नंबर 1। हिंदी मीडियम वालों समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इधर 2i आया ना, देखो i और i 2i हो गया। फिर मैंने इधर से जोड़ा था दोनों को, मतलब देखो इसको इसके बट्टे में ले जाओ, 2 पाई अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैं करके बता देता हूँ, नहीं बोलोगे भैया अरे भैया ये क्या कर रहे हो, अरे हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो तुम देखो इसको ऐसे लिख लिया मैंने, माइनस x इंटू कोस की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2n और x। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन गया, दूसरे वाला फंक्शन बन गया। अब मैंने इसको समीकरण नंबर 2 माना था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसको मैंने वहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। फिर मैं इसको इस फर्स्ट वाले के साथ जोड़ूंगा तो ये फर्स्ट वाला ही है बेसिकली, तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये वाला। तो ये वाला ही तो बचा यहाँ पे, किस पे कहाँ पे बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा 2 पाई इंटू कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। 2 पाई से 2 पाई यहाँ काट लो, मैंने देखो अभी काट दिया। आगे मैंने यहाँ 4 पाई लिख दिया था 2 का, अब लास्ट में एक क्वेश्चन सोल्व करा था तब मैंने यहाँ पे भी काट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोस की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। इसको समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब इसमें करेंगे यूज अपन किसका, 2 पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। कैसे, ये क्या है, समफलन, मतलब इवन फंक्शन है ना कोस, ये कोस और साइन इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है क्या, इवन फंक्शन होता है तो जो यहाँ पे पावर है जैसे 2 पाई, ये वाला आधा हो जाएगा और जो यहाँ पे ये लिखा है वो इधर आ जाएगा आगे, पता है ना। तो मतलब 2 पाई को मैंने यहाँ देखो सुनो, ये 4 पाई कैसे हो गया मैं बताऊँ। 2 पाई इधर था, इसको काटा हुआ मत मानना एक बार, 2 पाई इधर था तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया तो 4 पाई होगा कि नहीं हुआ, हो गया। तो कोस की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx हो गया। ये प्रॉपर्टी मैंने इसमें यूज की। अब बोलो भैया कि ये आगे कैसे कर दिया आपने, तो देखो मैंने इसको क्या किया, फिर वापस यही प्रॉपर्टी लगाई। क्या ये क्या है, इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन में वापस प्रॉपर्टी लगाई। अब ये लिमिट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 0 से π/2 में, तो ये π/2 का ये 2 आगे आएगा नहीं आएगा। आपने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पढ़ी होगी कि अगर अपन ने 0 से 2 ये लिमिट है तो अगर एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स कंडीशन क्या है, इवन फंक्शन होना चाहिए, इवन फंक्शन या समफलन, हिंदी मीडियम के लिए समफलन है। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं, तो ये 2 ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स, ये यूज कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सबको याद है तो मैंने इसको बताया नहीं, अभी बता तो दिया है यहाँ पे लेकिन लिखा नहीं मैंने, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। तो ये क्या हो गया, 4 पाई 0 से π/2 कोस की पावर 2nx। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा मेंटेन अच्छे से नहीं किया, लो यहाँ पे काट के लिख देते। ये कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx, ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये क्या है, फंक्शन है ना। अब 0 से π/2 में फंक्शन आ गया अपने पास, ठीक है।
ये अब इसमें क्या किया मैंने, x को क्या कर दिया π/2 माइनस एक्स। कैसे, ये आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, f ऑफ x लिमिट 0 से a वो इक्वल होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स के। ये तो पढ़ा ही है ना, ये बेसिक सा फॉर्मूला। तो मैंने यही यूज किया तो मैंने, आपको पता है cos π/2 माइनस एक्स वैसे ही sin x होता है, तो ये पावर साइन में लगा देना। तो साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx बच गया। तो ये 4 समीकरण नंबर 4 बना दिया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ दिया। 3 नंबर कहाँ पे थी समीकरण, देखो समीकरण नंबर 3, ये रही समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे क्या आया, ये 2 को मैं हटा देता हूँ, अभी 2 को हटा देता हूँ। तो आई बराबर पाई कोस की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx, ये आया। इसको 4 के साथ जोड़ दिया। तो देखो अब यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ तुम्हें कि ये क्या लिखा था, कोस की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx अपॉन कोस की पावर 2nx प्लस साइन की पावर 2nx। एलसीएम सेम आ जाएगा, ये दोनों सेम बन जाएंगे जुड़ के। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, आई बराबर 1। तो 1 का क्या है, इंटीग्रेशन करना, दोनों को जोड़ा। 2i बराबर 4 बाहर चल रहा था, देखो 4 बाहर चल रहा था ना। अभी यहाँ पे आपको मैंने यहाँ 4 मेंटेन नहीं किया, लो 4 मेंटेन कर देता हूँ, है ना। यहाँ से देखो 4 कहाँ से आ रहा है, इधर साथ ही चल रहा है। अभी आई का 4 कैसे आ गया, अब यहाँ पे 2i बराबर कितना था, 2 था ना, 2 बचा ना था। तो ये 2 से काट दिया तो आई बराबर क्या बचा था, इधर 2 बचा था ना। ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये इसका अगर लिमिट को पाई से ब्रेक कर रहे हो तो π/2 बना, तो एक और 2 आ जाएगा। मतलब इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π × 2। तो अगर ऐसा है 2π × 2 4 है ना, तो ऐसा हो गया। अब क्या करना है, जोड़ दिया दोनों को। तो 4 लिमिट 0 से π/2 इंटू आई इंटू 4 अपॉन 2 इंटू π/2। अब पाई इंटू पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 नीचे से कट जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, π²। तो ये एक जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने क्या किया है, केवल संख्या चेंज की है, मतलब एक क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदला है। पैटर्न सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने 1-2 स्टेप बढ़ा दिए क्वेश्चन के लिए, है ना। तो आप टेंशन मत करना, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जेईई मेन में। और जेईई एडवांस के लिए आप कमेंट में जेईई एडवांस लिखें, जेईई एडवांस के भी लाऊंगा मैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि मैं जेईई मेन के क्वेश्चन आपको बोर्ड के लैंग्वेज में लिखने का तरीका सब बताऊंगा। तो उस पर आपकी जो मतलब मेरे को तभी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, तो मेरे को पता चलेगा ना व्यू कितने आ रहे हैं। उसके हिसाब से मैं कमेंट में देख के मतलब हाँ भाई हाँ बच्चों को ज़रूरत है को करना पड़ेगा। अब मैं भी करूँगा, तब आपका सपोर्ट होगा, मैं करूँगा। और आपको जो भी चाहिए कंटेंट, जैसे अगर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री में भी मेरे को बोल सकते हो, मैं केमिस्ट्री का भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। PYQ तो बोल देना भैया केमिस्ट्री का ये है PYQ, तो मेरे को एक PYQ चाहिए, केमिस्ट्री PYQ डाल देना, चैप्टर का नाम डाल देना, और मैं उसमें टफेस्ट वाले PYQ करा दूंगा। तो बोल देना मेरे को, है ना। ओके बाय, थैंक यू गाइस। ये क्वेश्चन फिर देख लीजिए आराम से, मैं एक बार स्लो होके बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी वाला यूज किया था मैंने ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला सिंपल यूज किया था मैंने बिल्कुल ही। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा कोई भी वीडियो देखें तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, जिससे आपको फास्ट बता सकूँ। लेकिन मैं कुछ स्टेप्स और बताता हूँ जिसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो लास्ट में बताता हूँ, बीच बीच में आपको सोल्व करके बताता हूँ। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, अब आपको मैं अगले वीडियो में वेक्टर 3D का क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है गाइस, बाय।